जाता। यहाँ तक कि तालिबान में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं दोहा के अंदर, वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत थी ताकि उनको समझाया जाता, मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ नहीं और नाकाम होके आ जाता है, तो वो फिर बुरा लगता है ना कि ये इतना प्राइम मिनिस्टर गया और मिले नहीं, ठूठू मिले। दोहा में जो टॉक्स चल रही हैं तालिबान और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 37 कंट्रीज है उसमें, अमेरिका भी है, यूएन भी है और रशिया भी है, इंडिया भी। इंडिया का वहां होना पसंद नहीं आ रहा है चाइना को और पाकिस्तान को। आज की डेट में अफगानी जो खाना खा रहे हैं वो भी भारत से ही आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं नमक जो है जिसका खाया होता है उसको वफादारी भी कट ऑफ हो चुके हैं। हमारा जो वजीर आजम है उसको गजा के मुसलमानों की फिक्र है, उसको कश्मीर जो इंडियन साइड का है उसके मुसलमानों की फिक्र है, उसे बर्मा के मुसलमानों की फिक्र है, उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं है। चुप रहा होगा क्योंकि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो था पाकिस्तान का। लेकिन भारत हर दिन अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जमकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक सप्ताह में दो बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पहली बेइज्जती एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन के हाथों हुई और दूसरी बेइज्जती तालिबानियों ने कर दी। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक बैठक बुलाई थी। पाकिस्तान उसमें पड़ोसी होने के नाते शामिल होना चाहता था, लेकिन तालिबानियों ने उस बैठक से ही पाकिस्तान को भगा दिया है। भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। एक सप्ताह में डबल बेइज्जती की पाकिस्तान की कहानी सुनते हैं। जाता यहाँ तक कि तालिबान में जो भी डिस्कशंस हो रही हैं दोहा के अंदर, वहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत थी ताकि उनको समझाया जाता, मगर तालिबान ने ऑब्जेक्ट किया कि पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा, दोहा में हमारे साथ नहीं बैठेगा, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने मसले यहाँ मत लाए। तो मेरा ख्याल वहाँ से कोई नहीं हो रही और इसलिए यहाँ बड़े मसले बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही हाउ टू डील विद इट। इसीलिए ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अब ये कहने लगे हैं कि फिर अगर ऐसे ही हुआ तो हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे अगेंस्ट द टीटीपी। अब बात ये आसान है कहना क्योंकि आप बड़े तकड़े हैं, मगर ये करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर तो आप समझें एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा ना। ये अफगान तालिबान वो हैं जिन्होंने अमेरिका को डिफीट किया, ऐसे ही है ना। तो अगर इनकी तरफ से थोड़ी सी एग्रेशन आ गई, आज 10-15 हज़ार पाकिस्तानी तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से ऑपरेशंस कर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे दस्ते आते होंगे, वो कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ भी सिंपैथेटिक हैं। तो अगर वहाँ से अफ़गान तालिबान ने ये फ़ैसला किया कि हम भी इनकी मदद करेंगे, एक्चुअली मदद करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कैन वी इन्वेड अफगानिस्तान? अमेरिका नहीं कर सका तो हम कर सकते हैं? नहीं। तो ये अफगान को तालिबान को प्रोवोक करना वुड बी अ डिजास्टर फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे लिए मसला ये है कि वो सारे रास्ते बंद हुए हैं। अब वो टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने हमारी नाक दम किया हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम उनके साथ कैसे डील करें। और नाकाम होके आ जाता है तो वो फिर बुरा लगता है ना कि ये इतना प्राइम मिनिस्टर गया और मिले नहीं, ठूठू मिले। इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों का भला कर रहा है, इंडिया अगर अफगानिस्तान के लोगों को खाना दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, तो चाइना और पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? जो काम उन्होंने कभी भी नहीं किया, वो अपने कंट्री में अपने लोगों का भला नहीं कर सकते, तो भारत जो है अफगानिस्तान का जाकर वहां पे लोगों का भला कर रहा है, तो इनको मिर्ची तो लगेगी। क्यों? रीजन एक ही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ही अपना 5-5 सूबा माना। वो दूसरा बात है कि सूबा मानते मानते खुद के सूबे हाथ से निकल गए। और चाइना की भी खबर जो नजर है वो है अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। इसीलिए दोनों को खलबली है कि यार भारत अगर जहां जहां पे गया है, इन्होंने सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया। अगर ये वहां चला गया तो ये हमें एक एक करके बाहर निकाल। कट ऑफ हो चुके हैं। हमारा जो वजीर आजम है उसको गजा के मुसलमानों की फिक्र है, उसको कश्मीर जो इंडियन साइड का है उसके मुसलमानों की फिक्र है, उसे बर्मा के मुसलमानों की फिक्र है, उसे अपने लोगों की फिक्र नहीं है। कि यार भी तरह डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की कोई अहमियत, कोई हैसियत है ही नहीं। मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करना आसान है ना, मौलवियों को काबू करना और मौलवियों को लगाम डालना और वो अनासिर जो नफरत फैलाते हैं और तफरका पैदा करते हैं उन पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल है। पिछले 76 साल से ऐसे ही है कि आज ये अमेरिका से पैसे पकड़ लें, चीन से पकड़ लें, कोई यूरोपियन यूनियन से कुछ ले लें, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लें, वर्ल्ड बैंक से ले लें, IMF से ले लें और बस ये दिन गुजार लें, कल देख लेंगे फिर क्या करना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसी मॉडल के ऊपर जो है वो पूरा चुप रहा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो था पाकिस्तान का। लेकिन भारत हर दिन अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को जमकर धो रहा, और सच्चाई भी यही है, क्योंकि भारत ने जितनी भी मदद की है वो सिर्फ अफगानियों की भलाई के लिए की है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का संबंध भाई भाई वाला है। और तो और भारत ने हर बार अफगानिस्तान को पाकिस्तान से बचाने के लिए मुमकिन कदम उठाए हैं। और इसके अलावा भारत ने तालिबान की सरकार में भी अफगानिस्तान के लोगों को टनों टन गेहूं और मेडिकल सहायताएं भेजी थी, जो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के बाद। मगर वो पॉलिसी फेल इसलिए हो गई कि वो उनका इरादा ही नहीं है सेटल होने का, उनका इरादा है कॉन्कर करने का फाटा को। वो तो सारे अपना एक बेस एरिया बनाना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाटा का सारा इलाका या बड़ा इलाका उसका वो इनके हवाले हो जाए, वहाँ इनकी गवर्नमेंट हो। हाँ। वो एक किस्म की गवर्नमेंट बन जाएगी ना, एक गवर्नमेंट। हाँ। फिर वहां से ये अपने टेंटिकल्स जो है बढ़ा सकते हैं, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो तो ये इससे कम एक्सेप्ट नहीं करते। और उनके लिए जंग करना इज अ वे ऑफ लाइफ। उनके लिए तो कोई ना सहूलतें है, ना ये है, ना वो है। वो तो एक बंदूक पकड़ी हुई है और 10 महीने वो वही कपड़े पहन के फिरते हैं। और वो तो गुरिल्ला वॉर के वो एक्सपर्ट हैं। उनके लिए गुरिल्ला वॉर इज नॉट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन तो ये मसला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अब हाउ ये जो सारा नया ऑपरेशन है इसके क्या पहलू हैं, कैसे ये करेंगे, अभी तक तो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। जो भी आयशा प्रेस रिलीजेस आ रही हैं या बातें हो रही है उसमें कोई वजनी बात तो है नहीं कि अफगानिस्तान के भारत के साथ रिलेशंस कितने अच्छे हैं ये आपको T20 के वर्ल्ड कप में दिख गया होगा। जिस दिन भारत जीता है तो वहां पे भंगड़े पड़े हैं, और जिस दिन वहां पाकिस्तान हारा है उस दिन वहां पे उन्होंने गोलियां चलाकर जश्न मनाया है। ये फर्क है रिलेशनशिप ऑफ अफगानिस्तान विद इंडिया। इंडिया के साथ जो अफगानियों का प्यार है वो दिखता है हमें, रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और इसीलिए भारत भी पूरी दुनिया को साइड पर कर उनका कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर भारत काम नहीं कर रहा। वहां पे लाइब्रेरी बनाना हो, उनका पार्लियामेंट बनाना हो, एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, आप कुछ भी ले लीजिए। इवन अगर विमेन इंक्लूसिवनेस है या उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करना है, वो वाले काम कहां पे कर रहे हैं? तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान में, जहां पे कोई इस मैटर को हाथ भी लगाना नहीं चाहता, हम वहां पर भी काम कर रहे हैं। और ये मत भूलना, आज की डेट में अफगानी जो खाना खा रहे हैं वो भी भारत से ही आ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं नमक जो है जिसका खाया होता है उसको वफादारी भी। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।